ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तुम्हें प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामो तद्वक्तारमोतु। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय कोलाबा में मेरी एक स्टैंडिंग प्रूव हो गई। मैं एक अच्छा टीचर प्रिंसिपल नियाम हो गया था और मुझे रिलीव कर दिया गया था। तो इसी सिलसिले में मित्रों एक कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने साड़ू भाई के साथ रहने लगा मतलब 1 जनवरी 1982 से, और मिसेस को गाँव छोड़ आया था। तो उसमें फरवरी या मार्च की बात है, मैं 11th क्लास में पढ़ा रहा था, फरवरी मार्च 1982। तो 11th क्लास में उसकी गया था तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में। तो मैंने कहा क्या बात हो गई भाई, इतने दिन में आज पहली बार बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा क्या बात भाई, ऐसा लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बात हो गया तुमको? और स्पेशली लड़कियाँ बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले रही थी। कुछ बात कर रही, कुछ शांत ऐसे बैठी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उदास बैठे थे, बच्चे थोड़ा कम लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा। तो हमने कहा क्या बात है भाई? बोले सर आपको नहीं मालूम? हमने कहा नहीं। अरे अमिताभ बच्चन को कूली पिक्चर में जो शूटिंग हो रही थी उसके इंटेस्टाइन पेट में कहीं तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई सर, वो हॉस्पिटल भर्ती था, वो ठीक होकर आया सर। हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम आज फास्ट हैं सर। अरे मंदिर में भगवान, पूरा बम्बई सर कितने लोग दुखी हैं और आप पढ़ाने की बात करते हो सर। हम कह अरे तो हाँ सुना तो हमने, कि इतना क्या भाई, इतना क्रेज? बोले हाँ सर हम तो फास्ट हैं आज, हमने आज नीरा जली है सर आज, इसीलिए हम बहुत सुस्त हैं, थक गए सर पढ़ते पढ़ते। आप सब आज मत, प्लीज़ मत पढ़ाइए सर, मत पढ़ाइए। तो हमने कहा भाई ऐसी बात है, ठीक है नहीं पढ़ाएंगे, तो चलो थोड़ा गपशप मारते हैं फिर। चलो अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बताओ, हमको ज़्यादा उनके कुछ मालूम नहीं है उनके बारे में। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा शेयर करने लगे कुछ न कुछ, कूली पिक्चर की शूटिंग में कहाँ तो साउथ इंडिया में कहीं चोट लग गई है, वो घर पर अभी आया है लेकिन अभी स्वस्थ नहीं है, लोग वहाँ रोज़ उनके दर्शन कर रहे हैं। तो हम कहाँ रहते हैं अमिताभ बच्चन? तो बोले नहीं मालूम कि नहीं, बोले जुहू में उनका मकान का नाम है प्रतीक्षा। हम के अच्छा, बोले हम कि चलो हम भी जाएं। बोले रोज़ सर जाते हैं लोग, वहाँ लाइन लगती है, वो बंगले पर ऊपर आते हैं ऐसे हाथ हिलाते हैं। हम कह अरे मैं भी जाऊँगा भाई आज। तो मैंने एक मित्र टीचर थे हमारे, एक सिंह थे, कोई याद नहीं आ रहा है, तो उनसे मैंने चर्चा किया। हम कह यार अमिताभ बच्चन चलो दिखाते हैं, हम लोग भी दुनिया देख रही है, बच्चे पागल हो गए हैं सब, पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो बोले हाँ ऐसे ही है। तो बोले हमारे घर में हमारे बच्चे यार पहले हम फास्ट रखेंगे, ये वो बड़ी दुआ कर रहे हैं लोग उनके लिए। तो हम गए अरे तो मित्रों पर मैं भी उस दोस्त के साथ भी चलो यार हम ज़्यादा बम्बई के बारे में कुछ मालूम, कहाँ है जुहू, जुहू तो देखा है लेकिन उनका कहाँ पर। बोले अरे सब पहुँच चलेंगे चलो। तो उन हम और एक टीचर था, वो नाम नहीं याद है, तो उसे स्कूल पढ़ाता था, दोनों बोले चलो आज हम भी चलते हो, कहीं अधेरी वगैरह से आता था। तो बोले चलो लोकल से उतर जाएंगे वहाँ अधेरी में, वहीं से चलेंगे देखेंगे। तो अंधेरे में उतर गए भाई, वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़े, गए वहाँ प्रतीक्षा बंगला में। तो स्टेशन से करीब 2-2.5 किलोमीटर था। तो वहाँ पर वास्तव में 40-50 आदमी खड़े थे ऑलरेडी। तो हम भी खड़े हो गए एकदम वही रोड पर। तो खड़े हो गए, ऊपर प्रतीक्षा भवन के ऊपर छत थी जो। तो लोगों ने बोला, डिस्कस किया कि भाई कब कहाँ निकलते हैं? बोले इसी छत पर अभी आएंगे। कब? अरे बोले आते रहते हैं घंटा 2 घंटा पर, बस आएंगे बस चले जाएंगे, हाथ हिलाएंगे कभी हाथ जोड़ेंगे, बस ऐसे सुना है ऐसे। हम भी खड़े हैं, अभी पता लगा अभी आए थे गए। हमने कहा ठीक है भाई। तो हम भी खड़े हो गए, वो भी टीचर खड़ा हो गया, खड़े आधा पौन घंटा बीता शायद। तो अमिताभ बच्चन चादर ऐसे ओढ़ करके ऊपर छत पर आया, हाथ जोड़ा, फिर ऐसे किया, बस वापस चला गया। हाथ जोड़ा और ऐसे किया, फिर वापस चला गया। मुश्किल से शायद 15 सेकंड की झलक देखी उसकी, आना, हाथ हिलाना, हाथ जोड़ना और चले जाना। तो उसकी मजबूरी थी भाई, उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए, रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा था, और यहाँ सब भीड़ मचाए हैं। तो चूंकि उसके इतने मतलब चाहने वाले थे, तो इसलिए उनको अपना दर्शन तो देता ही था। तो उस दिन मुझे लगा अरे भाई अमिताभ बच्चन तो वास्तव में ही इज़ जस्ट लाइक ए गॉड, मतलब ईश्वर के रूप में हो गया। लोग उसका दर्शन करने के लिए वहाँ परेशान हैं, शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। तो मैं भी देख कर चला आया। तो पहली बार अमिताभ बच्चन को मैंने वहाँ देखा था, ये मैंने आपसे शेयर करना चाहा। दूसरी बात मित्रों, गर्मी की छुट्टी में फिर 30 अप्रैल में रिलीव हो गया था, जैसा मैंने थोड़ा बता दिया था पिछली बार। और गर्मी की छुट्टी में प्रिंसिपल बोला इंटरव्यू वगैरह आगे देना और हम भी बुलाएंगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा। मैं चला गया, गांव चला गया। तो रमेश हमारे साले ने, माई ब्रदर इन लॉ रमेश चंद,
उन्होंने हमको एक लेटर पे हमारा अपॉइंटमेंट कॉल लेटर जो हमने रेगुलर के लिए परमानेंट भरा था पवई में केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ का लेटर आए थे। चूँकि एड्रेस हमने नाला सुबह रख दिया था फादर के घर का, तो वहाँ आया तो रमेश ने उस लेटर को बाई पोस्ट हमको भेज दिया। तो उसमें मुझे याद है 21 मई को, 21 या 22 मई को कुछ तो ऐसे था, मई में ही था, इंटरव्यू था पवई में प्राइमरी टीचर्स के लिए परमानेंट वाला पोस्ट। तो हमको लेटर टाइमली मिल गया था। तो संयोग से हमारी बड़ी भाभी तुलसीराम भैया की वाइफ एक्सपायर हो गई थी मई हमारे पहुंचने की। जिस दिन मैं पहुंचा उसके 2-3 दिन बाद ही पता लगा वो एक्सपायर हो गई। वो मायके मरी थी बाबूगंज सिकंदरा के पास है, तो वहाँ हम लोग गए थे मिट्टी में। फिर वहाँ उनका क्रियाकर्म जिस दिन था उसी दिन हमको लेटर मिला था। श्राद्ध हो गया था। तो राम मूर्ति गुप्ता हमारे साड़ू भाई के भाई हैं, वो अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे इलाहाबाद, वो भी आए थे। तो बोले चलो यार हमारी गर्मी छुट्टी, हम को भी लोग बुलाते हैं, हम भी चलेंगे, घूम आएंगे बॉम्बे। हमके ठीक है। तो उनके साथ ही हम दोनों बॉम्बे गए और पवई मैंने इंटरव्यू दिया। फिर इंटरव्यू देने के बाद 2-3 दिन मैं रहा, फिर मैं वापस लौट आया। राम मूर्ति थोड़ा शायद बाद में आए थे, मैं जल्दी चला आया। तो मैं फिर घर रहा छुट्टी में। फिर उसके बाद लास्ट जून के 2-4 दिन पहले मैं फिर आया बॉम्बे। तो साड़ू भाई के यहाँ रहने लगा था जनवरी 1982 से। तो फिर उनके साथ रहा। फिर 4-5 दिन बाद लेटर मिल गया एक, फिर कोलाबा में ही एडहॉक टीचर के लिए पीएचडी का। फिर गया इंटरव्यू देने। तो प्रिंसिपल जब हमारा नंबर आया तो वहाँ कमोडोर थे और एक कमांडर थे नेवी के, जो चेयरमैन वगैरह जो भी हुआ करते थे। तो इंटरव्यू लेने के लिए प्रिंसिपल ने कहा भाई ये मिस्टर गुप्ता है, इनका इंटरव्यू हम तो नहीं लेंगे, आप लेना ले लीजिए। बोले क्यों? बोले इनकी वजह से 10th और 12th का जाकर फिर रिजल्ट बेस्ट आया स्कूल में, सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। और पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दिया? इनका रिजल्ट ही, इनका इंटरव्यू अगर आप पूछना चाहें तो पूछे, अदरवाइज आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज रिजल्ट। सो ही इज़ वेरी गुड टीचर, आई हैव ऑब्जर्व्ड हिज लेसन्स, ही हैज़ प्रूव्ड हिज द बेस्ट। तो बोले ठीक है, आपको काम लेना, जब आप इतना इनके बारे में जानते कोई बात, जाओ मिस्टर गुप्ता, इनको बता दो कब से आना है। बोले कल से आ जाओ, पढ़ाओ। तो मैं फिर से रात पढ़ाने लगा। गया मित्रों, बस यही आज शेयर करना चाहता था। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।